इस दुनिया में अमर होके तो नहीं आई थी। तूने भी तो एक ही जिंदगी पाई थी। एक बार तो अपने लिए जीने का स्वाद चख लेती। सारी प्रार्थनाएं मुझ पर खर्च कर दी माँ। कुछ तो अपने लिए रख लेती। ये माँ हीराबा की प्रार्थनाएं ही थीं जो देश को मोदी जैसा एक सशक्त प्रधानमंत्री मिला। पीएम मोदी को ये भी पता है कि माँ हीराबेन का असर उनकी जिंदगी पर कितना है। यही कारण है कि जब उन्हें अपनी माँ के न रहने की सूचना मिली तो उन्होंने बड़े भावुक अंदाज में अपनी माँ को इस तरीके से याद किया। शानदार शताब्दी का ईश्वर के चरणों में विराम। माँ, मैंने हमेशा उस त्रिमूर्त की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीराबा पंच तत्वों में विलीन हो चुकी हैं। शुक्रवार को अहमदाबाद में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके कई ऐसे किस्से आज भी हैं जो हमें उनकी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी माँ हीराबा के साथ बिताए कुछ यादगार पलों को सुनाया तो कुछ किस्से दूसरों की जुबानी सुनने को मिले। आज हम आपको पॉलिटिकल जंक्शन पर पीएम मोदी और उनकी माँ के अनमोल रिश्ते के 10 किस्से बताने जा रहे हैं जो शायद ही आप जानते होंगे। पहला किस्सा। मेरे पिता सुबह 4 बजे अपनी छोटी सी चाय की दुकान खोलने से पहले पास के मंदिर में प्रार्थना करने जरूर जाते थे। माँ भी उतनी ही समय की पाबंद थी। वह भी पिता के साथ उठती और सुबह ही कई काम निपटा देती थी। माँ कभी हमसे मदद नहीं मांगती थी, लेकिन मैं घर में सारे गंदे कपड़े लेकर तालाब में धो देता था। कपड़े धोना और मेरा खेलना दोनों साथ साथ होता था। विपरीत परिस्थितियों में अपनी माँ से मिलने वाली सहनशीलता का दूसरा किस्सा बताते हुए पीएम मोदी अपने ब्लॉग में लिखते हैं, घर का खर्च चलाने के लिए माँ कुछ घरों में बर्तन मांजती, चरखा चलाती और सूत काटती। वह दूसरों पर निर्भर न रहने की सीख देती। जब बरसात के दिनों में हमारी छत से रिसने वाले पानी से घर में तालाब बन जाता था तो आपको जानकर हैरानी होगी कि वो अगले कुछ दिनों तक इसी पानी का यूज करती थी। जल संरक्षण का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। एक दुनिया है जो समझाने से भी नहीं समझती। एक माँ थी, बिन बोले सब समझ जाती थी। खर्च के लिए 5 हो या 1 रुपए, वो जानती थी कि घर का खर्च कैसे चलाना है। पैसे कम हो तो भी ठीक, पैसे न होने की स्थिति में भी वो किसी न किसी तरह परिवार चला लेती थी। जब हमारा भाई बाहर से कोई चीज लाता था तो माँ उसे फटकार कर उस चीज को लौटाने के लिए भेज देती थी। 18 जून 2022 को अपनी माँ हीराबेन के 100 साल की बधाई पर लिखे अपने ब्लॉग में पीएम मोदी एक और किस्सा बताते हुए लिखते हैं कि जब भी मैं गांधीनगर उनसे मिलने जाता हूँ तो मुझे अपने हाथों से मिठाई खिलाती है। एक छोटे बच्चे की दुलारी माँ की तरह मेरे भोजन करने के बाद रुमाल निकालकर मेरा मुंह पोंछती हैं। वो हमेशा अपनी साड़ी में एक रुमाल या एक छोटा तौलिया लपेट कर रखती हैं। केदारनाथ का किस्सा बताते हुए पीएम मोदी कहते हैं, बहुत व्यस्त होने के कारण मैं मुश्किल से अपने परिवार के संपर्क में रह पाता था, तो उस दौरान मेरे बड़े भाई माँ को केदारनाथ ले गए। वहाँ के स्थानीय लोगों को पता चला कि नरेंद्र मोदी की माँ आ रही हैं। कई लोग उनसे मिले और केदारनाथ में उनके ठहरने की आरामदायक व्यवस्था की। बाद में जो मुझसे मिली तो बोली, ऐसा लगता है कि तुम कुछ अच्छा काम कर रहे हो क्योंकि लोग तुमको पहचानते हैं। अपने ब्लॉग में माँ के साथ उन अनमोल पलों के बारे में बताते हुए पीएम मोदी लिखते हैं, पिता की इच्छा पर एक बार हमारा परिवार पूजा के लिए नर्मदा घाट गया था। तपती गर्मी में माँ ने हमारी बेचैनी को देखा और पिता से आसपास से थोड़ा गुड़ लाने को कहा। उस तपती धूप में पूजा के लिए जाना, माँ की सजगता और पिता का गुड़ लेकर आना, ये सभी बातें मुझे आज भी याद रहती हैं। हीराबेन के बेटे प्रहलाद भाई ने एक इंटरव्यू में बताया था कि माँ को कई देसी नुस्खे पता थे, इसलिए लोग उन्हें देसी माँ कहकर बुलाते थे। कम पढ़ी लिखी होने के बाद भी वो हमारे गाँव की डॉक्टर थीं। कड़ी मेहनत और देसी नुस्खों के दम पर ही उन्होंने अपनी उम्र के 100 साल पूरे किए। हीराबेन के बेटे प्रहलाद भाई और स्थानीय मंदिर हटकेश्वर महादेव के पुजारी निरंजन सिंह रावल ने एक इंटरव्यू में एक यादगार पलों को सुनाते हुए बताया कि हमारे पिता बहुत मेहनती थे और माँ पूरे दिन काम करती थी। पीएम मोदी दिन में 18 घंटे काम करते हैं। उनको ये प्रेरणा माँ हीराबा से ही मिली है। वो अनपढ़ थीं। उन्होंने बच्चों को ऐसी शिक्षा दी
जिससे वे आत्मनिर्भर बने। हर पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला होती है। पीएम मोदी के जीवन में वो महिला कोई और नहीं बल्कि उनकी मां हीराबा थी। पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी इंटरव्यू में मां हीराबेन की जिंदगी का एक अहम किस्सा बताते हैं। 15-16 साल की उम्र में ही मां की शादी हो गई थी। शादी के बाद वो मेहसाणा जिले वडनगर में रहने लगी। मां कभी आर्थिक तंगी और पारिवारिक कारणों से पढ़ नहीं पाई, लेकिन मां चाहती थी कि उनके सभी बच्चे पढ़ाई करें। उन्होंने वडनगर के एक प्राइमरी स्कूल में सिर्फ 7वीं तक पढ़ाई की। आर्थिक तंगी की वजह से हमारी स्कूल फीस के लिए वो कुछ ज्यादा काम करके फीस चुकाती रही। उस वक्त मोदी के पास स्कूल में पहनने के लिए सिर्फ एक ही ड्रेस हुआ करती थी। जब मोदी की ड्रेस फट जाती तो मां हीराबेन किसी और रंग के कपड़े की लाइनिंग लगाकर उसे सिल देती थी ताकि मोदी की पढ़ाई न रुके। अब भले ही वो हम सबको छोड़कर चली गई हो, लेकिन उनके बहुमूल्य किस्से उनका हमारे बीच होने का एहसास कराते रहेंगे। तो पीएम मोदी और उनकी मां के दिलचस्प किस्से कैसे लगे ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसी तरह की तमाम दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल जंक्शन को सब्सक्राइब करें।